Hello and welcome to my channel Economics and Statistics with Preet. My name is Pratibha and आज मैं आपके साथ एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमर्स एज वेल एज आर्ट्स में भी पढ़ाया जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसकी बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए देखते हैं ये हमें क्या कहना चाहता है। मौद्रिक नीति से अभिप्राय वह उपाय है जिसके द्वारा देश की सरकार केंद्रीय बैंक के माध्यम से अर्थव्यवस्था में किसी विशेष आर्थिक उद्देश्य जैसे मूल्य स्थिरता, विदेशी विनिमय दर स्थिरता, पूर्ण रोजगार अथवा आर्थिक विकास की प्राप्ति हेतु चलन मुद्रा एवं साख मुद्रा की मात्रा का नियंत्रण करती है। इन शॉर्ट कहा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि जो देश की सरकार है वो रिजर्व बैंक के माध्यम से करेंसी को किस तरीके से कंट्रोल करती है, किस तरीके से उसकी मॉनिटरिंग करती है, कैसे विदेशी विनिमय पर उसका नियंत्रण होता है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं जो कि आर्थिक विकास के लिए इम्पोर्टेंट होती है। आगे देखिए हम मौद्रिक नीति के उद्देश्य। विनिमय दर में स्थिरता लाना, मूल्य स्थिरता, मुद्रा की तटस्थता, पूर्ण रोजगार और आर्थिक विकास। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, विनिमय दर में स्थिरता लाना मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ जो रुपए की जो वैल्यू है वो डॉलर के कंपैरिजन में कम है। उसका रीज़न यही है कि हमारे यहाँ आर्थिक विकास नहीं है। हमारा जो देश है वो अभी अल्प विकसित है, वो विकास की अवस्था में चल रहा है। तो विनिमय दर में स्थिरता लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। मूल्य स्थिरता भी इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों के जो भाव हैं, जो महंगाई है वो नहीं बढ़नी चाहिए। मुद्रा की तटस्थता, करेंसी जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। पूर्ण रोजगार और आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, और आर्थिक विकास तो इम्पोर्टेंट है ही। मौद्रिक नीति के उपकरण क्या है, अभी हम देख लेते हैं कि मौद्रिक नीति को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक सात्म नियंत्रण के अंतर्गत बैंक दर, खुले बाजार की क्रिया एवं परिवर्तनशील कोष अनुपात आते हैं। ये सारे जो हैं ये रिजर्व बैंक के काम हैं। इसके हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। इसके अभी फ़िलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि बैंक दर, खुले बाजार की क्रिया और परिवर्तनशील कोष अनुपात आते हैं। चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत प्रत्यक्ष कार्यवाही, मार्जिन में परिवर्तन, उपभोक्ता साख नियमन, प्रचार साख राशनिंग, नैतिक दबाव सम्मिलित होते हैं। मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास प्राप्त करना। ये गाइस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो स्थिरता के साथ विकास करना। मतलब जो विकास हो रहा है उसमें स्थिरता होनी चाहिए। यूँ नहीं आपने आज एक फैक्ट्री लगाई, उसमें बहुत सारे लोगों को आपने काम दे दिया, उसके बाद 6 महीने बाद वो फैक्ट्री बंद हो गई तो उससे दुगुने लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। तो वो चीज़ दोस्तों नहीं होनी चाहिए। जो आप विकास कर रहे हैं वो स्थिरता के साथ होना चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तभी वो विकास कारगर साबित होगा।
चलिए अब देखते हैं कुछ जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी की कोई ये बताई है, क्या कहते हैं इसको, मैं भूल गई माय गॉड, परिभाषा, या सॉरी, परिभाषाएं बताई है। मौद्रिक नीति का स्पष्ट उद्देश्य पूर्ण रोजगार बिंदु पर बचत एवं विनियोग में संतुलन स्थापित करना होना चाहिए। क्राउथर के अनुसार, क्राउथर एक इकोनॉमिस्ट है और वो ये कहना चाह रहे हैं कि मौद्रिक नीति का स्पष्ट उद्देश्य जो है पूर्ण रोजगार बिंदु पर बचत विनियोग में संतुलन स्थापित होना चाहिए। मतलब जो मौद्रिक नीति आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है उनमें इक्वल होना चाहिए। वो ऐसे नहीं आप बचत करते गए आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहो, या आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया कि आपकी कोई बचत ही नहीं हो पा रही। तो उन दोनों में एक संतुलन होना चाहिए, तभी तो आप विनियोग करेंगे, फिर आप उसकी बचत करेंगे, फिर उसको और इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर उससे जो बचत होगी फिर उससे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो विकास की प्रक्रिया है ये चलती रहेगी। अब प्रोफेसर किन्स क्या कहना चाहते हैं ये भी हम देख लेते हैं। मौद्रिक नीति का उद्देश्य व्यापार चक्रों के बहाव को कम करना होना चाहिए तथा इसे पूर्ण रोजगार के बिंदु पर बचत व विनियोग के बीच समानता बनाए रखनी चाहिए। मौद्रिक नीति का उद्देश्य व्यापार चक्रों के बहाव को, व्यापार चक्र क्या होता है आपको गाइस पता ही होगा, अगर आपने 11th-12th ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो व्यापार चक्र वही होता है कि हर इकोनॉमी में कभी रिसेशन आता है, बूम आता है, फिर रिकवरी आती है, ये सारा प्रोसेस चलता ही रहता है, हमेशा वो कांस्टेंट नहीं रहता है। उसमें कुछ न कुछ कभी अच्छा हो रहा है तो कभी लो जा रहा है, तो कभी अगर लो ज़्यादा हो गया तो कभी रिकवर हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें इकोनॉमी में चलती रहती। अब हम बात करें तटस्थ मुद्रा का विचार सर्वप्रथम विक्सटीट ने प्रस्तुत किया तथा हेयक तथा रॉबर्टसन ने इस विचार का समर्थन किया। तटस्थ मुद्रा, न्यूट्रल मनी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन इकोनॉमिक्स। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे जब हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तटस्थ मुद्रा एक्चुअली होती क्या है वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। हेयक के अनुसार मुद्रा की पूर्ति को मुद्रा की मांग के अनुरूप इस प्रकार समायोजित करना चाहिए ताकि मुद्रा आर्थिक घटनाक्रम के प्रति तटस्थ रहे, आर्थिक क्रियाओं के प्रति मुद्रा की संवेदनशीलता व्यापार चक्रों का प्रमुख कारण है। मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास करना है, ये हम पहले देख चुके हैं। एक्चुअली ये सारे जो परिभाषा है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखिए ये आ गया ना तटस्थ मुद्रा, देखिए हम इस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। मुद्रा की तटस्थता का तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था की क्रियाओं पर मुद्रा का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अन्य शब्दों में कीमतों को प्रभावित न करने वाली मुद्रा तटस्थ मुद्रा कहलाती है। समझे आप? देखिए एक्चुअली क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जब बूम आता है तो लोगों के पास पैसा आता है, पैसा आता है तो जो अमीर लोग होते हैं वो पैसा खर्च नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट करते। जो गरीब लोग होते हैं वो बचत नहीं करते, वो उस पैसे को कंज्यूम करते। ठीक है, तो जब पैसा गरीब लोग, आप जानते ही हैं कि विकासशील देशों में गरीब लोग ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं या जो पुअर फैमिलीज़ होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो क्या करती है, वो उस पैसे को ज़्यादा कंज्यूम करती है। इससे अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ जाता है, मार्केट में पैसा बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, उससे प्रोडक्शन
ठीक है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की क्रियाओं पे इफ़ेक्ट पड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही वे में। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो मुद्रा होती है वो तटस्थ होनी चाहिए, उसका इफेक्ट उस पर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में तटस्थ मुद्रा नीति का आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समझ गए ना, प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ता है? क्योंकि जो जो अमीर लोग हैं वो तो वैसे भी पैसा खर्च कर नहीं रहे, ठीक है। जो गरीब है वो सारा पैसा खर्च कर रहे, वो इन्वेस्ट कुछ कर नहीं रहे। तो इससे क्या होता है, पैसे इन्वेस्टमेंट कम होता है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होना चाहिए, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। तो इसमें भाई पैसा तो आप खर्च कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कुछ कर नहीं रहे हो, तो एक पैसा एक टाइम में ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको आप प्रोडक्टिविटी उसकी कैसे बढ़ाओगे? तो ये यही कहना चाहता है। तटस्थ मुद्रा नीति एक स्थैतिक समाज में लागू हो सकती है, परंतु हम एक गतिशील आर्थिक समाज में रहते हैं जिसमें मुद्रा निष्क्रिय भूमिका नहीं निभाती, मुद्रा सक्रिय भूमिका निभाती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये इम्पैक्ट उसे करेगा ही करेगा। ठीक है गाइस, अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का देखेंगे कि क्या होती है, कैसे इसको इम्पैक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, उसमें कौन कौन से बैंक का रोल होता है, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, रिजर्व बैंक का क्या रोल है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो गाइस, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।